Hello everyone, this is Gupta and you are watching. आज उसको क्लास 10 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 7.2 जो निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। इसमें विभाजन सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो विभाजन सूत्र को पहले समझेंगे। निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करके चैप्टर में किस तरह से सॉल्व किया गया है, इसके पहले विभाजन सूत्र को समझ लेंगे। यदि इसके पहले के चैप्टर को नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो दिया गया है, उसको देख करके समझ सकते हैं। तो 7.2 में जो दिया गया है विभाजन सूत्र, इसके पहले 7.1 में पढ़े थे दूरी सूत्र। तो सबसे पहले विभाजन सूत्र को समझने से पहले चित्र में समझते हैं कैसे विभाजन होगा। मान लेते हैं ए बी एक रेखाखंड है और ए बिंदु का कोई निर्देशांक है x1 y1, साथ में बी बिंदु का भी निर्देशांक है x2 y2, और इसको कोई कहीं पर भी एक बिंदु ये p बिंदु है x यह विभाजित कर रहा है। तो जरूरी नहीं है कि इसके बीच का ही बिंदु होगा, मध्य बिंदु रहेगा तो दोनों भाग को बराबर करके निकाल लेते दूरी सूत्र से। लेकिन इस बिंदु को ज्ञात करना है कि बीच का बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे। यदि विभाजित कर रहा है, मान के चलते हैं ये m1, ठीक है, ये ऐसा है और ये m2 है, यानी यदि एक हिस्सा एक अनुपात 3 दिया हुआ या 2 अनुपात 5 दिया हुआ है, तो दोनों का हिस्सा यदि बराबर नहीं है तो किस तरह से विभाजन सूत्र में सॉल्व करते हैं उसको समझते हैं। तो विभाजन सूत्र इसी के लिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए करते हैं जब मध्य में कहीं बिंदु दिया गया है और उसके अनुपात अलग अलग है। इस तरह से a का मान क्या है x1 y1 आ रहा है और b के निर्देशांक क्या है x2 y2, और अनुपात का मान क्या है, अनुपात दिया है तो अनुपात करने वाले बिंदु जो है वह m1 और अनुपात है m2। तो अनुपात m1 m2 अनुपात विभाजित करने वाला जो बिंदु है p xy, बिंदु p xy निकालना हो तो इसके लिए यह सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। ये x के लिए आया, x के लिए x का ही प्रयोग करेंगे, y का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हो गया x के लिए, और y के लिए भी इसी प्रकार होगा, यहाँ y का प्रयोग करेंगे x के स्थान। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो ये इसको सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं या विभाजन सूत्र। तो ये बिंदु जो ज्ञात किए हैं, बिंदु P ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्राप्त किए हैं, यह है विभाजन उपरोक्त सूत्र को विभाजन सूत्र कहते हैं। यदि मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या सूत्र होगा, ए बी के मध्य बिंदु, मध्य में स्थित बिंदु pxy, बीच में यदि pxy बिंदु लेते हैं तो उस परिस्थिति में सूत्र में क्या परिवर्तन होगा उसको देख लेते हैं। pxy निकालना हो तो क्या होता है, मध्य में बिंदु रहेगा तो m1 का मान m2 का मान बराबर हो जाएगा, दोनों हिस्सा बराबर होगा, तो 1 1 हो जाता है 2, m1 m2 हो जाएगा 1 1 2, इसलिए फॉर्मूला ऐसे हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। यदि बीच में स्थित बिंदु रहे तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, अन्यथा
इसका प्रयोग करेंगे, अलग अलग अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, चैप्टर को अब देखेंगे। चैप्टर का क्वेश्चन क्या है फर्स्ट नंबर में? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन में दिया गया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करते हैं। तो मान के चलते हैं दो बिंदु दिया गया है ए और बी ऐसे, और 2:3 विभाजित कर रहा है कि एक्स वाई मान लेते हैं 2 और 3 का अनुपात में है। ये मान दिया गया है -1, 7 और दूसरा बिंदु का मान दिया हुआ है 4, -3। ठीक है, तो ये पी एक्स वाई को ज्ञात करना है, वही विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए इक्वल टू क्या दिया है -1, 7 और बी इक्वल टू दिया हुआ है 4, -3 और m1 अनुपात m2 का मान दिया हुआ है, यानी एपी अनुपात पीबी। ठीक है, 2:3। m1 का मान हो गया 2, m2 का मान हो गया 3। तो इसलिए पी एक्स वाई निकालना है। पी एक्स वाई इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 हो गया। अब इसमें मान को रखते हैं कैसे, जरा देख ले, बहुत ही आसान सा तरीका समझते हैं। m1 m2 के जगह मान को रख लेंगे 2 और 3 को, ऐसे लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। ब्रैकेट को चेंज करके बड़ी कोष्ठ बना लेंगे, इसको ज्यादा बेहतर हो। m1 के स्थान पर मान है 2। ठीक है, x2 सबको बाद में भर लेंगे। m2 का मान है 3 डाल दिए, और नीचे क्या m1 प्लस m2 2 प्लस 3। ठीक, यही स्टेप इसमें भी लिखना है। 2 प्लस 3 2 प्लस 3 हो गया। अब क्या करते हैं, x2 x1 कैसे बढ़ते हैं, x2 है 4, x1 है -1, 4 -1 हो गया, पहला कंप्लीट। दूसरे के लिए क्या लेते हैं y2 y1 -3 और 7 -3 7 सॉल्व करेंगे। 4 × 2 कर दिए 8 हो गया, 3 × 1 किए प्लस माइनस -3 हो गया, नीचे 3 + 2 हो गया 5। नेक्स्ट मान को लेंगे 3 × 2 किए -6 हो गया, और प्लस 7 × 3 किए 21/5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8 में से 3 माइनस किए 5/5, और इधर क्या आता है 15/5 प्लस माइनस होगा घटा। अब इसको घटा लेते हैं, एक बार में कट गया 5 × 5 तो इस तरह से क्या मान होता है, प्राप्त होता है 1 3। तो ये बिंदु ज्ञात हो गया 1। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। तो दो बिंदु दिए गए हैं नंबर 2 में, एक ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं, और मान दिया हुआ है 4 -1। दूसरा मान क्या दिया है -2 -3। समद्विभाजित करना है, तो इसको 3 बराबर हिस्से में बांटने के लिए 2 जगह काटना पड़ेगा, अर्थात एक बिंदु लेते हैं यहाँ पर, एक यहाँ सभी इससे बराबर होंगे, तीनों के तीनों का। तो पी एक्स वाई मान लेते हैं, और दूसरा बिंदु को क्यू मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि बिंदु में P तथा Q दिए गए रेखाखंड AB निर्देशांक दिए गए रेखाखंड AB को समद्विभाजित करते हैं। तो समान 3 भागों में बांटते हैं।
तीन बराबर भागों में बांटने के लिए अनुपात पी बिंदु के लिए क्या हो, पहले ए का मान लिख लेते हैं क्या है और बी का मान क्या है। ए का मान 4 - 1 है, बी का मान -2 - 3 दिया गया है। और बिंदु P के लिए क्या अनुपात है वो लिखते हैं। बिंदु P के लिए अनुपात क्या होगा, AP अनुपात PB, AP अनुपात PB। तो समझ लें ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है, एक हिस्सा। तो P के लिए क्या आएगा, AP में एक हिस्सा आया और PB में कितना, 1 1 2। तो अनुपात क्या आता है, 1:2। 1 2 3 हिस्से कर दिए। P पर देखते हैं, P से इधर अगला हिस्सा क्या है, एक हिस्सा आता है और इधर कितना 2, इसलिए 1:2 आएगा। ठीक है, और इसलिए Pxy इक्वल टू क्या होगा, बस वही सूत्र, विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। नेक्स्ट क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये हो गया सूत्र, इसका विभाजन सूत्र। अब इसमें मान रखते हैं, तो मान रखने का तरीका क्या बताएं, 1 अनुपात को पहले लिख लेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे, ऐसे बहुत ही आसान होता है, प्लस 2 ब्रैकेट कर लेंगे, 1 प्लस 2। इसी स्टेप को इधर भी लिखेंगे, 1 प्लस 2 ब्रैकेट बना दिए, 1 प्लस 2। अब मान को रख देते हैं इसमें, तो क्या है, x2 x1, x2 का मान क्या, -2 4 -2 4, और इधर क्या है, -3 -3 -3 इसको सॉल्व कर लेंगे हम। तो 2 × 1 के -2 आ गया, 4 × 2 के 8 आ गया, प्लस 8/3। नेक्स्ट इसको देखते हैं, 3 × 1 के -3 और 2 × 1 के -2/3। तो इसके अगले स्टेप को करेंगे, प्लस माइनस घट जाएगा, तो 8 में से 2 घटा देते हैं, 6 बचता है, 6/3। और 3 + 2 हो गया -5/3। ये कट जाता है, जो कटेगा कटा लेंगे, ये क्रॉस हो गया। तो इस तरह से अगला मान क्या प्राप्त होता है, 2 और -5/3। तो एक मान ज्ञात हो गया P बिंदु। अब Q बिंदु ज्ञात करेंगे। तो Q बिंदु के लिए क्या करेंगे, यही विभाजन सूत्र का प्रयोग करना है। बिंदु Q के लिए अंतर क्या होगा P और Q में, सिर्फ देख लें। Q के लिए क्या आता है, ये आगे का हिस्सा 2 हिस्से हैं, 2:1। तो AQ अनुपात QB 2:1। बिल्कुल सब कुछ सेम यही रहेगा, अनुपात को चेंज कर देना है, 2 के जगह 1, 1 के जगह 2 कर देंगे, बाकी मान वही है। ठीक है, तो इसलिए Q x y इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, यही सूत्र होगा। ठीक है, मान को सिर्फ चेंज कर देते हैं, 2 के स्थान पर 1, 1 के स्थान पर 2 करेंगे। 2 × -2 प्लस 1 × 4/2 + 1। नेक्स्ट में क्या होगा, इधर 1 के स्थान पर 2 कर देंगे, 2 × -3 प्लस 1 × -1/2 + 1। तो मान क्या हो गया, इस तरह से इसको हल कर लेते हैं। 2 × 2 कर दिए तो आ गया -4 + 4/2 + 1 हो गया 3। नेक्स्ट इसमें करते हैं हल, 3 × 2 3 -6 -1 × 1 1 हो गया /3। इसको हल करेंगे इस तरह से, 4 प्लस माइनस घटा के 0 आ गया, 0/3, और इधर -7/। तो 0/3 का मान क्या होता है, 0 ही होता है, इसलिए 0 - 7/3। नेक्स्ट आंसर हो गया।
तरह से हम विभाजित करने वाले बिंदु P और Q का मान। नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन करेंगे।